रात्रि निवास महाराज कृष्ण के साथ है। पांचों पांडव विजय की रात्रि मनाने के लिए गंगा के तट पर बैठकर भगवान के सानिध्य में अपने रात्रि व्यतीत कर रहे थे। आज उन्हीं के स्थान पर उनके 5 पुत्र आ गए और महाराज घोर रात्रि में अश्वत्थामा ने प्रचंड वेग से चढ़ाई किया है। कृपाचार्य जी ने मना किया कि आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, इनके पारिवारिक मसले हैं, इसमें आप इंटरफेयर न करो, हार जीत तो युद्ध का परिणाम होगा। महाराज उसने बात नहीं माना अश्वत्थामा ने और कहते हैं कि भर्तुः प्रियं द्रोणरिति स्वपश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरंसि। महाराज द्रौपदी के आज 5 पुत्र अपने पिता के स्थानों पर जाकर सो गए। उपाहरद विप्रयमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्यहन्ति। महाराज आज अश्वत्थामा ने उन 5 पुत्रों को निर्मम हत्या कर दिया, गर्दन काट दिया, सोए हुए बालकों की हत्या कर दी। और महाराज प्रमाण के लिए भी पापी जब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं तो प्रमाण के लिए गर्दनों को लेकर महाराज दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन के पास आकर कहा कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। दुर्योधन भी प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ कि जिनको पितामह भीष्म नहीं मार सके, जिनको गुरु द्रोण नहीं मार सके, उसे अश्वत्थामा मार दिया। प्रमाण क्या है? तो चंद्रमा की रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में महाराज जब 5 पांडवों के पुत्रों के गर्दन को दिखाया तो इस कृत्य से महाराज दुर्योधन भी प्रसन्नित नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। और अंत तो गत्वा पहले से वेदना तो थी ही और इस कुल के समाप्ति की वेदना पर महाराज अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और यह कहते हुए त्याग किया कि हे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। अरे पांडव भी तो मेरे ही वंश के थे, यही 5 मेरे अंतिम वंश के 5 धरोहर बचे थे जो मेरे पिंड क्रिया इत्यादि को करने वाले थे, तुमने इसको भी समाप्त कर दिया। इसीलिए कहते भर्तुः प्रियं द्रोणरिति स्वपश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रयमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। महाराज ब्राह्मण है फिर भी महाराज आज नीच कर्म कर रहा है, जुगुप्सितो बड़ा ही नीच कर्म है महाराज। प्रातः कालीन हुआ है, माता द्रौपदी देखती है कि अब मेरे पुत्र नहीं जगे हैं और जैसे ही अपने पुत्रों के शिविर में प्रवेश करती है, सूत जी महाराज कहते कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानम्। आज अपने 5 पुत्रों के गर्दन कटे हुए धड़ को देखकर छाती पीटकर माता द्रौपदी जमीन पर गिरकर रुदन करने लगती है। प्रातः कालीन हुआ है महाराज, भगवान श्री यादवेंद्र के साथ 5 पांडव आते हैं। गांडीव उठाकर महाराज अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि तुम्हारे पुत्रों से अनाथ करने वाले, तुम्हारे पुत्रों की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे को मैं सूर्यास्त के पहले अगर मैं वध नहीं किया तो अग्नि प्रविष्ट कर जाऊंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज अश्वत्थामा की खोज के लिए निकला है। जब निकला तो महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान के चरणों में शरणागति करते हुए कहता है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। हे भगवान अब आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करवाया है। अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधकर अर्जुन लेकर द्रौपदी के सामने आया है। धन्य है वह द्रौपदी जो अभी तक अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक पर रो रही थी और जैसे ही महाराज गुरु पुत्र को पास के बाद में बंधे हुए, जैसे मानो किसी जानवर को हत्या करने के लिए ले जाने वाला कसाई जैसे पशु को खींचता है, इस स्थिति को देखकर महाराज अश्वत्थामा की इस स्थिति को देखकर माता द्रौपदी अपने पुत्रों के मृत्यु को भूल जाती है और अपने गुरु पुत्र की इस स्थिति को देखकर रुदन करने लगती है। पांडवों से कहती है, हे राजन, उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे अर्जुन,
अगर तुम्हें यह याद नहीं था कि यह एक ब्राह्मण है तो तुम्हें यह याद करना चाहिए था कि यह तुम्हारे गुरुपुत्र थे।